प्रिय बच्चों, हम लोग अशोक के फूल का अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर हरदारी प्रसाद द्विवेदी की यह ललित निबंध रचना और अशोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यह सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अखाड़े में मल्ल युद्ध होता है, लोग ईर्ष्या द्वेष में परस्पर लड़ते रहते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे से शत्रुता करते रहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक का फूल जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक। बड़े लोग जमींदारों की साफ सुथरी परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा की हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। हमारे समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप। संघर्ष से ही शक्ति बढ़ती है। संघर्ष जीवन का आवश्यक तत्व है। बिना शक्ति से जीवनी शक्ति, बिना संघर्ष की जीवनी शक्ति का और मजबूत होना असंभव ही है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य का दुर्दम जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा को टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम जिजीविषा की धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है। विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है
संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है अर्थात जड़ता है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती चली जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनकी प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त थी कि वह दैता अर्थात प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवोपि विलासिनाम मदयिता दैता श्रवणार्पितः, परंतु शाखाओं में लंबित वायु ललित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। इस गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि हजार तरह के संकटों का, व्यवधानों का को पार करते हुए मनुष्य की अदम्य जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा निरंतर आगे बढ़ती रही है। कोई भी व्यवधान, कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं पाई। उसमें अशोक के फूल का भी योगदान है।